लेकिन इंटरव्यूज डिसाइड करेगा आपको जेएस मिलेगा कि जेपीएस मिलेगा कि जेएफएस मिलेगा। तो क्या हम पूरा यूनिवर्स पढ़ लें, है ना? पूरा यूनिवर्स की तैयारी करना पॉसिबल है। तो बहुत स्ट्रेटेजिकली और बहुत अच्छे से तैयारी करेंगे क्रेडिबल मिनिमम अप्रोच के साथ। और वो क्या होगा, इसी में से आपका क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, तो कुछ भी पूछ सकते हैं, लेकिन इतना मिनिमम तैयार रहना चाहिए। इन 7 से 8 इश्यूज में पूरा झारखंड आपका खत्म हो जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, 11 जेपीएससी के मेंस के स्टूडेंट्स का काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है। आपके मेंस के रिजल्ट्स आई गेस कि होली के बाद आ जाएंगे, है ना? होली के पहले भी आ सकते हैं, लेकिन चांसेस कम है। लेकिन होली के बाद तो डेट श्योर है कि आपके रिजल्ट्स आने वाले हैं, है ना? सो अब इंटरव्यू आपका काफी इंपॉर्टेंट होता है। ये लास्ट स्टेज है आपका जो सालों का मेहनत था वो खत्म होने वाला है। सो इंटरव्यू को अच्छे से देना है, एकदम फाइनली, क्योंकि इंटरव्यू ही आपका डिसाइड करेगा कि आपको सर्विस कौन से मिलेगी, है ना? आपका मेंस का जो आपका परफॉर्मेंस था वो तो आपका डिसाइड कर चुका है कि आपका रैंक लिस्ट में नाम आएगा कि नहीं, लेकिन इंटरव्यूज डिसाइड करेगा आपको जेएस मिलेगा कि जेपीएस मिलेगा कि जेएफएस मिलेगा, या फिर जो भी नीचे के सर्विसेज है ना? तो इंटरव्यू में एक एक मार्क्स इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप 10 मार्क्स का भी लीड ले लेते हैं इंटरव्यूज में, तो कैन यू इमेजिन आपको जेपीएस से जेएस मिल सकता है, जेएफएस से जेपीएस मिल सकता था। सो इंटरव्यू को अच्छे से दीजिए। लास्ट आपका ये मेहनत है, उसके बाद आपको रैंक आने वाला, प्रोफेसर्स बन जाएंगे, है ना? तो सबसे पहले हु शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर इंटरव्यूज, है ना? किनको इंटरव्यू की तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए? अभी आपके 10 से 15 दिन है मोटा मोटी आपके पास मेंस के रिजल्ट्स में, है ना? तो हमने पहले ही बताया था आपको कि जिसने भी, है ना, आंसर राइटिंग किया है अच्छे से, जिसका ऑब्जेक्टिव में 55 से प्लस सही है, जिसने लैंग्वेज पेपर, है ना, लैंग्वेज पेपर आपका अच्छे से उसका गया है, और जिसने अटेम्प्ट पूरे क्वेश्चंस किए हैं, है ना, जिसने पूरा क्वेश्चंस अटेम्प्ट किया है। अगर आप इन चारों कैटेगरी में है तो अपने इंटरव्यूज की तारीख एकदम स्टार्ट कर दीजिए। अगर नहीं है तो भी स्टार्ट कर दीजिए। हु नोस, 1-2% लक होता है ना, लक कभी किस्मत मेहरबान हो जाती है, कोई कुछ नहीं कह सकता। लेकिन आप इंटरव्यूज की तारीख स्टार्ट कर दीजिए। अगर इन चारों पैरामीटर्स को आपने फॉलो किया है तब तो एकदम डेड श्योर स्टार्ट कर दीजिए। फाइन। इंटरव्यू में कहते हैं कि होल यूनिवर्स इंपॉर्टेंट है ना। कोई आपसे कहेगा कि पॉलिटी पढ़ लो, 6 जेपीसी के टॉपर के पास जाएंगे तो कोई बोलेगा भाई मुझसे तो झारखंड के इश्यूज के बारे में पूछा था। 7 जेपीसी के टॉपर्स के पास जाएंगे तो कोई बोलेगा मुझसे इंटरनेशनल पूछा था, मुझसे नेशनल पूछा था, कोई बोलेंगे एमएलएस के बारे में पूछा था, किसी से साइंस टेक के बारे में पूछा था। देयर इज एन नंबर ऑफ थिंग। पूरा यूनिवर्स इंपॉर्टेंट है इंटरव्यूज में। आप जिससे सजेशंस लेंगे हर किसी का अलग अलग क्वेश्चन होगा। दैट मीन्स कि किसी के लिए बायोडेटा, किसी के लिए इकोनॉमिक्स, झारखंड करंट, पॉलिटी, कुछ भी फिक्स नहीं है। तो क्या हम पूरा यूनिवर्स पढ़ ले, है ना? पूरा यूनिवर्स की तैयारी करना पॉसिबल है। आप जितने लोगों से सजेशन लेंगे, जितने टीचर्स के पास जाएंगे, सबका अलग अलग ओपिनियन होगा। सो दैट मींस कि टाइम लिमिटेड है, आपकी माइंड की कैपेसिटी लिमिटेड है ना। सब कुछ नहीं किया जा सकता, लेकिन हम इतना करेंगे कि मेरा इंटरव्यू में सिलेक्शन ना रुके, मुझे अच्छे से अच्छे मार्क्स मिले, मेरा रैंक आ जाए और मुझे फेवरेट मेरी जो सर्विस है, मनचाही सर्विस, वो मिल जाए, है ना? तो इसलिए हम आपके लिए लाए हैं सीएमए अप्रोच, है ना, क्रेडिबल मिनिमम अप्रोच। फाइन, ये है हमारा अप्रोच। हम अपनी स्मार्ट स्ट्रैटेजी और सेलेक्टिव स्ट्रैटेजी के लिए जाने जाते हैं झारखंड में। सो आपको भी पता है कि जब इंडिया और पाकिस्तान जब दोनों न्यूक्लियर पावर्स बने तो इंडिया ने सीएमएनडी अप्रोच को फॉलो किया था, क्रेडिबल मिनिमम न्यूक्लियर डिटरेंस। कम से कम मिसाइल्स है, कम से कम शक्ति है, लेकिन इतना है कि तुम्हें बर्बाद कर देंगे, इफेक्टिव है मेरे पास, है ना? सो वही अप्रोच को हम फॉलो करेंगे, क्रेडिबल मिनिमम अप्रोच। इतना पढ़ेंगे, इतनी तैयारी कर लेंगे बचे हुए 10 से 15 दिनों में कि मुझे अच्छे से अच्छा मार्क्स आ जाए और मन चाही सर्विस मिल जाए ना। ऐसे तो पूरा यूनिवर्स है पढ़ने के लिए। बाबा रामदेव के बारे में आपसे सवाल पूछ सकते हैं, किसी बॉलीवुड सेलिब्रिटी के बारे में पूछ सकते हैं, हेमंत सोरेन जी के बारे में सवाल पूछ सकते हैं, जयराम महतो जी के बारे में आपसे सवाल पूछ सकते हैं, नरेंद्र मोदी जी के बारे में सवाल पूछ सकते हैं ना, डोनाल्ड ट्रंप के बारे में आपसे सवाल पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं। तो क्या सब पढ़ना पॉसिबल है? हेल नो, पॉसिबल नहीं है। तो हम बहुत स्ट्रैटेजिकली और बहुत अच्छे से तैयारी करेंगे क्रेडिबल मिनिमम अप्रोच के साथ। और वो क्या होगा? सबसे पहले बायोडेटा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यहीं से आपके इंटरव्यू स्टार्ट होते हैं ना। बायोडेटा को अच्छे से तैयार कर लेना है। सबसे पहले तो नाम, है ना। अगर किसी सेलिब्रिटी का नाम का मतलब नहीं पता है तो ठीक है, चलेगा, लेकिन अपने खुद के नाम का मतलब नहीं पता है तो गलत बात है। अपने नाम के थोड़ा सा डिटेल देख लीजिए, है ना। प्लेस, सपोज दैट कि मैं देवघर झारखंड से बिलोंग करता हूं, तो मुझे देवघर के बारे में पूरी डिटेल्स पता रहनी चाहिए कि भाई वहां पे कौन से रिलीजियस प्लेसेस काफी फेमस है, पॉपुलर है, कौन सी टूरिस्ट प्लेसेस पॉपुलर है, वहां के क्या इश्यूज है, वहां कौन फेमस पर्सनालिटीज है ना, वहां की स्पेशलिटी क्या है, कुछ खाने पीने की, कुछ भी मुझे डिटेल्स पता रहना चाहिए देवघर के बारे में, है ना। अगर वहां बाबा बैद्यनाथ मंदिर है तो उसके बारे में डिटेल ऑब्वियस आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, है ना। अगर मुझसे गुमला के बारे में कुछ क्वेश्चन पूछ लिया, मैं नहीं बता पाया कुछ इश्यूज या कुछ किसी पर्सनालिटीज के बारे में, तो चलेगा, उतना नेगेटिव इंपैक्ट नहीं डालेगा। लेकिन अगर आपके बर्थ प्लेस के बारे में, आपकी होम डिस्ट्रिक्ट के बारे में सवाल पूछ रहे हैं और आप नहीं बता पा रहे, थोड़ा सा नेगेटिव इंपैक्ट डाल देगा यहां पे। सो अपने प्लेस को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, है ना। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1 से 2 दिन का काम है ये, और हमको करवा देंगे डिस्ट्रिक्ट वाइज पूरा झारखंड का फैमिली, है ना।
एक हमारी कैंडिडेट थी, उनके हस्बैंड डीवाईएसपी है ना, तो एक के फादर आईपीएस है, किसी के फादर आईएएस है। तो अगर फैमिली में इस टाइप के अगर आपके लोग हैं तो थोड़ा सा तैयारी कि उनसे रिलेटेड आपको सर्विस के बारे में आपको मतलब अगर आपकी फैमिली में बहुत कोई हाई प्रोफाइल लोग है तो बी रेडी कि उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। फाइन, ऐसे तो सबके पास नहीं होते लेकिन कुछ होते हैं, तो उनको तैयार, क्योंकि हमने मॉक इंटरव्यूज में देखा था ऐसे 3-4 लोग थे हमारे पास, तो इंटरव्यू उसी की तरफ घूम जाता है। ओके, है ना। अब एजुकेशनल बैकग्राउंड है ना, 10th कहां से किया था, 12th कहां से किया था, क्यों किया था, आपने ग्रेजुएशन में पॉलिटिकल साइंस लिया है भैया आप, तो फिर सिविल सर्विस में क्यों आना चाहते हैं ना, तो पॉलिटिकल साइंस पढ़ के तो ये सब चीजों के लिए तैयारी। अब एक सपोज आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किया है ना, तो अब पूरा फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर खोल के नहीं बैठ जाना है कि भाई टेक्निकलिटीज पे कि मैं पूरा देख लेता हूं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के सिलेबस को खोल के बैठ, नहीं, ऊपर से भाई मैंने क्यों किया था इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, अब मैं उसका कैसे यूज करूंगा, मैं इसको क्यों छोड़ के आना चाहता हूं जेपीसी में, ये सब बेसिक जो क्वेश्चन होते हैं ना, मैं उस जो नॉलेज जो मुझे वहां पे मिला था इंजीनियरिंग के दौरान, मैं उसको कैसे यूज करूंगा, है ना, अगर मैं जेपीसी और अगर सेलेक्ट हो जाता हूं तो ये सब चीजें जो बेसिक चीजें होती है ना, जो रिसेंट अभी कुछ मतलब अगर उस फील्ड से रिलेटेड कुछ ऐसे सुर्खियों में, तो उस सब चीजों को पता रहना चाहिए। सपोज अगर आप ये मेडिकल बैकग्राउंड से अगर आप डॉक्टर है ना, तो बी रेडी की आपकी जो रिसेंट अभी जो भी हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं उससे आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो बीइंग अ डॉक्टर आप कैसे यूज करेंगे अपनी इस एक्सपर्टाइज को, है ना, अपने सिविल सर्विसेज में, तो ये सब बेसिक जो चीजें होती है उसको तैयार करना है। ऐसे तो अंदर में आप जाएंगे सब्जेक्ट को खोल के बैठ जाएंगे पुराना 5 साल 6 साल पुराना, तो फिर उसका तो कोई लिमिट ही नहीं, पागल हो जाएंगे, है ना। तो बेसिक चीजें कि मैंने ये क्यों किया था, मैं इसको क्यों छोड़ रहा हूं और मैं इसका कैसे यूज कर सकता हूं, उससे रिलेटेड अगर कुछ चीज न्यूज में है तो बस उसको, है ना, आपका काम हो जाएगा। बी स्मार्ट है ना, बी सेलेक्टिव, इतना ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना है। उनको ही पता है कि भाई अगर 10 साल पहले ग्रेजुएशन पास आउट किया था कहां से बता पाए, तो ये सब चीजें उतना डेप्थ में नहीं जाना है। ओके, वर्किंग नॉन वर्किंग, अगर सपोज आप वर्किंग, ऐसे हमारे पास आरबीआई के ग्रेड बी मैनेजर थे, एक बिहार पुलिस के डीएसपी है, बीपीएससी के तो बहुत सारे सिलेक्टेड ऑफिसर्स है, यूपी पीसीएस के डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर है ना, तो तरह तरह के कैंडिडेट्स, एक रॉ के स्टूडेंट हमारे पास, एक आईबी के भी है। अगर आप वहां पे लिख देते हो अपने बायोडाटा में कि भाई मैं यहाँ पे काम करता हूं, तो बी रेडी की आपसे जो क्वेश्चन है ना उसी से पूछे जाएंगे। तो अपनी वर्क प्रोफाइल, आप जिस भी डिपार्टमेंट में काम करते हो, एफसीआई में काम करते हो, है ना, तो एफसीआई के बारे में पूरा डिटेल्स आपको पता नहीं चाहिए, उसकी इशूज क्या है, अभी क्या काम करती है ना, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्या है, तो ये सब चीजें आपको पता रहनी चाहिए कि जहां पे काम करो उसके बारे में। अब नॉन वर्किंग है ना, नॉन वर्किंग वाले स्टूडेंट्स काफी डरते हैं कि सर मेरी एज 30 प्लस हो गई है, मैं अनएम्प्लॉयड हूं, तो क्या ये निगेटिव इंपैक्ट डालेगा मतलब मौके मतलब इंटरव्यू पैनल के सामने कि अभी तक 30 प्लस हो गए हैं, अभी तक आप मतलब अनएम्प्लॉयड क्या कर रहे थे। तो बी कॉन्फिडेंट, है ना, एक स्ट्रॉन्ग सा रीजन रखिए उसके लिए, और बोलना नहीं कि मतलब अनएम्प्लॉयड था। आप बोल सकते हैं कि मैं सेल्फ डिपेंडेंट था, मैं ट्यूशन क्लासेस लेता था, कोचिंग में पढ़ाता था, है ना, होम ट्यूशन लेता था, दिस दैट, ये सब चीजें आप बोल सकते हैं, बताने की जरूरत नहीं। अगर आप 30 या 28 क्रॉस कर गए तो डोंट टेल मी कि अभी तक अनएम्प्लॉयड है। हाँ, मैं तैयारी करता हूं, मैं फॉर्मल सेक्टर इनफॉर्मल सेक्टर भी होता है ना, तो फॉर्मल सेक्टर में जो काम करता है ऐसा थोड़ी का इंप्लॉयड होते हैं ना, इनफॉर्मल सेक्टर में था मैं होम ट्यूशंस लेता था, मैं अपना खर्चा खुद चला लेता। तो बी इस टाइप का आपको आंसर्स देना है ना, तो ज्यादा पैनिक नहीं होइएगा, 28 प्लस है तो ओके। हॉबीज और लैंग्वेज, आपकी जो भी हॉबीज है, वॉचिंग क्रिकेट, फूड, है ना, ये कुकिंग जो भी है, घूमना, ट्रैवलिंग, तो उसे थोड़ा सा आपको तैयार रहना पड़ेगा उस चीज को लेके, है ना, हॉबीज के बारे में हो सकता है आपसे क्वेश्चंस पूछ दे। लैंग्वेज पेपर, है ना, 90% का कोटा है, तो बहुत सारे बाहरी इसमें जिसको कोटा बस ले लिया, क्योंकि झारखंड में बेबे कोटा का, उनको कोटा लिखना तो आता लेकिन बोलना नहीं आता, थोड़ा सा बोलना सीख लीजिए, कम से कम अपना इंट्रोडक्शन देना सीख लीजिए कि हाँ, अगर आपसे पूछ रहे कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ इन कोटा, इन नागपुरी, जो भी आपका लैंग्वेज पेपर है, रीजनल पेपर, तो उसमें आपको इंट्रोड्यूस करना आना चाहिए, उसके रिलेटेड थोड़ा से मतलब एक आध दो पोएम में बोलना सीख लीजिए, कविता जो भी है थोड़ा सा बेसिक आपको आना चाहिए। ये नहीं कि लगे कि भाई जबरदस्ती इसने ले लिया था, बस झारखंड में कोटा का वेव है तो इसने कोटा ले लिया था, वो नेगेटिव इंपैक्ट डाल देगा। ओके, सर्विस प्रेफरेंस, स्ट्रॉन्ग रीजन, जेएस है तो क्यों है जेएस, है ना, जेएस में जाके क्या करना है, जेएस की मतलब क्या, मतलब आफ्टर ज्वाइनिंग द सर्विसेज क्या क्या उसकी मतलब स्कोप क्या क्या है, जेपीएस, मुझे जेपीएस में क्यों जाना है, ये आपका एकदम स्ट्रॉन्ग रीजन रहना चाहिए, एकदम ये नहीं कि बुकिश कि मेरे पापा पुलिस में तो मुझे पुलिस में जाना है ना, मुझे ऑफिसर बनना था, ये सब चीजें नहीं, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रीजन कि ओरिजिनल टाइप का आंसर लगे, है ना, एकदम कि हाँ मुझे इस सर्विसेज को ज्वाइन करना, ये करना चाहता हूँ, है ना, उस सर्विस से रिलेटेड पूरी डिटेल्स आपको पता रहनी चाहिए, कौन सा पोस्ट मिलता है, क्या पावर होती है, क्या हायरकी होती है, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है ना, जॉब की ड्यूटीज क्या है, तो उस सर्विस के बारे में पूरा आपको डिटेल्स पता रहनी चाहिए। ये सब हम आपको करवाएंगे अभी इंटरव्यू सीरीज में। अचीवमेंट्स, अगर आपके पास कोई स्पेशल अचीवमेंट है ना, एनसीसी है या फिर किसी स्पोर्ट्स का आपने कुछ बढ़िया, आपके पास कोई सर्टिफिकेट आपने उसमें मेंशन किया हुआ है, तो उसके बारे में आपको पता रहनी चाहिए, है ना। तो ये बेसिक बायोडाटा हो गई, ज्यादा डेप्थ में किसी में आपको नहीं जाना है ना। नेम, अपने प्लेसेस जहां के बिलोंग करते हैं उससे रिलेटेड जो भी है, फैमिली में अगर कोई बहुत हाई प्रोफाइल लोग हैं तो उसके बारे में, उसकी वो जो काम करते हैं उनका पता रहना चाहिए। एजुकेशन बैकग्राउंड, जो भी आपकी मतलब ऊपर आपके पास नॉलेज आनी चाहिए, है ना। वर्किंग है तो आप जिस डिपार्टमेंट में काम करते हैं उसके बारे में पूरा डिटेल्स रखिएगा।
लैंग्वेज पेपर, हॉबी, सर्विस प्रेफरेंस और अचीवमेंट्स। ओके, तो ये आपका बायोडेटा आपका पूरा तैयार हो गया। आपका क्वेश्चंस पूछेंगे आपसे तो कुछ भी पूछ सकते हैं, लेकिन इतना मिनिमम तैयार रहना चाहिए, क्रेडिबल मिनिमम अप्रोच इतना रहेगा आपका, तो आपका मार्क्स नहीं कटेगा, आपको नंबर मिल जाएंगे, है ना, काम हो जाएगा आपका। अब देखिए झारखंड आता है, उसके बाद बायोडेटा के बाद सबसे इंपॉर्टेंट है झारखंड। झारखंड में क्या है, सबसे पहले तो झारखंड जी की प्रीलिम्स फैक्ट्स, ये आपका जेपीसी पेपर 2 प्रीलिम्स है ना, एक बार जो भी पढ़ा होगा हम आपको नोट्स दे देंगे अपना झारखंड वाला फैक्चुअल वाला, उसको पढ़ लीजिएगा। झारखंड के जो भी बेसिक फैक्ट्स है ना, ट्राइब्स के फैक्ट्स हो गए, ज्योग्राफी इकोनॉमिक जो भी फैक्ट्स है कि कोल में प्रोडक्शन क्या है, कौन सी टाइप का क्या स्पेशलिटी है, जो बेसिक होता है ना प्रीलिम्स का सिलेबस, वो एक बार देख लीजिएगा सरसरीनी गांव से। इसमें मोटा मोटी आपको 3 दिन लग जाएंगे रिवाइज करने में, है ना, 3 डेज आपका झारखंड का फैक्ट। अब आइए इश्यूज पे, है ना, इसमें अगर गलत जवाब दे दिया तो कोई दिक्कत नहीं, सबको पता है कि भाई इसके पास नॉलेज था तभी आया था, है ना, ये इंटरव्यू सेशन है, नॉलेज आपका चेक नहीं कर रहे, आपकी पर्सनालिटी को चेक कर रहे हैं। तो इसमें तैयार रही कि अगर आपने झारखंड के कोई फैक्ट्स को गलत नहीं भी आता है तो डजंट मैटर, उनको पता है कि इसका सिलेक्शन यहाँ तक आया है, तो इसको अच्छे से झारखंड जीके के फैक्ट्स वाले पता है, पीटी पास किया, मेंस पास किया। लेकिन इश्यूज अगर यहाँ पे गड़बड़ कर दिए तो दिक्कत हो जाएगी आपको। इश्यूज में क्या क्या है, 8 इश्यूज में पूरा झारखंड आपका खत्म हो जाएगा। जो भी बाकी की जो इश्यूज है ना वो इसी के सब पार्ट्स है, तो ये मेन टॉपिक्स है, बाकी सब इसके सब टॉपिक्स है। तो हम क्या करेंगे, मेन को तैयार कर लेंगे, वो ऑटोमेटिक तैयार हो जाएगा। अगर नहीं भी जा रहा तो इंटरलिंक कर देना है, फाइन। पॉलिटिकल इश्यूज है ना, झारखंड में क्या क्या है, सबसे पहले आप अभी रिसेंटली विधानसभा का इलेक्शन तो आप देख सकते हैं, राइज ऑफ जेएमएम है ना, राइज ऑफ जयराम महतो है ना, तो फॉल ऑफ बीजेपी, ये सब जो अभी करंट हैपनिंग्स है कि मतलब इतना ज्यादा मतलब पूर्ण बहुमत कैसे हुआ, क्या रीजन थे उसके, जयराम महतो का क्या फैक्टर था, ये सब चीजें हैं आप जान सकते हैं, है ना, आपको पता रहनी चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर के सिचुएशंस है ना, जैसे लॉ एंड ऑर्डर झारखंड में अभी क्या है आपको पता ही है, पेपर में पढ़ते होंगे, टेररिज्म के लिंक्स यहाँ पे मिलते जा रहे हैं, रांची से कभी साहिबगंज से, आतंकवाद नक्सलवाद की समस्या थी यहाँ पे, साइबर क्राइम्स, जामतारा, फाइनेंशियल फ्रॉड्स बहुत ज्यादा हो रहे, तो ये सब चीजें बेसिक जो इश्यूज है उसके अंदर आपका पूरा रहना चाहिए, पता रहना चाहिए। ओके, वुमेन चिल्ड्रन हेल्थ इश्यूज है ना, वुमेन मतलब महिला, बच्चे और स्वास्थ्य है ना, इनसे कौन सी स्कीम्स है, इनके रिलेटेड क्या इश्यूज है, क्या जैसे चिल्ड्रन हो गया तो आपके सरकारी स्कूल का क्या हाल चाल है ना, दिल्ली मॉडल ऑफ जो एजुकेशन है उसको देख लीजिएगा। हेल्थ में क्या क्या मतलब सरकारी अस्पतालों का क्या हाल चाल है, क्या स्टेटस है, बजट में कितना पैसा उनको एलोकेट किया गया, क्या क्या वहाँ पे कमियां है ना, बीइंग मतलब आप जब ज्वाइन करेंगे वहाँ क्या कर सकते हैं, कौन कौन सी स्कीम्स है गवर्नमेंट की हेल्थ के लिए, वुमेन के लिए, तो ये सब बेसिक जो चीजें हैं ये आपको हम करवा देंगे अभी यूट्यूब पे, इसका नोट्स भी हम लोग दे देंगे। ट्राइबल वेलफेयर, झारखंड एक ट्राइबल स्टेट है, तो ट्राइब से रिलेटेड जो भी इश्यूज है आपको, है ना, उनकी जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी इश्यूज है, कॉन्स्टिट्यूशन जो भी सेफगार्ड्स है, आपको सब कुछ पता होना चाहिए, है ना, रूरल अपलिफ्टमेंट बेसिकली, है ना, गांव से रिलेटेड जो भी स्कीम्स है, तो ये चीज आपको पता रहनी चाहिए। यूथ अनएम्प्लॉयमेंट पॉवर्टी है ना, सबसे यहाँ पे मुद्दा क्या है, बेरोजगारी का। क्यों है बेरोजगारी का मुद्दा, पेपर लीक हो जाता है, टाइमली एग्जाम नहीं होता है, झारखंड में ब्रेन ड्रेन हो रहा है, यहाँ के जो टैलेंटेड जो स्टूडेंट्स है, रिसोर्सेज वो बाहर जा रहे हैं बीआईटी में सर्च पर, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज नहीं है यहाँ पे, टाइमली एग्जाम्स नहीं हो रहे हैं, पॉवर्टी, गरीबी, है ना, तो ये सब का हम लोग एक देख लेंगे। पेपर लीक हो रहा, नया पेपर लीक का कानून गया लेकिन वो इफेक्टिव नहीं था, है ना, तो ये सब चीजें ये पूरी उसके अंदर आ जाएंगी आपकी, तो इसको हम लोग ऊपर तैयार कर लेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज, एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज में क्या आ गया, करप्शन आ गया। आप आए दिन पेपर में पढ़ते होंगे कि भैया यहाँ पे इतनी सीटें खाली है, यहाँ पे गवर्नमेंट मशीनरी काफी स्लो है ना, क्योंकि लैक ऑफ मैन पावर, है ना, समय से नियुक्तियां नहीं हो, इसके कारण से अच्छे से काम नहीं हो पा रहा है, कि कहीं कहीं करप्शन की न्यूज आते हैं, तो ये सब चीजें आपको एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज में ये सब हम लोग कवर करेंगे। एग्रीकल्चर से इश्यूज, जो भी एग्रीकल्चर रिलेटेड स्कीम्स हो गया, झारखंड में कौन कौन से क्रॉप्स है, जो भी है रिलेटेड सब कुछ। इन्वायरमेंट, इकोलॉजी एंड क्लाइमेट चेंज, है ना, वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, है ना, तो ये सब चीजें हम लोग डिटेल में, जैसे जेपीसीसी है ना, तो जो भी बेसिक आपके रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन झारखंड में आजकल काफी सुर्खियों में है, इससे रिलेटेड जो भी खबरें हैं, जो भी न्यूज है, उस पर हम लोग काम करेंगे, अच्छे से इसको तैयार कर लेंगे। मनी, बिजनेस, फाइनेंस, टेक्नोलॉजी, है ना, झारखंड में पैसा कहाँ से आएगा, इंडस्ट्रीज यहाँ पे एमओयू साइन करती है लेकिन आती नहीं है ना, मोमेंटम झारखंड में आपने देखा था। प्लस यहाँ पे स्टार्टअप की क्या क्या पॉलिसीज, यहाँ पे मतलब यूथ को स्टार्टअप में कैसे प्रमोट किया जा रहा है, सरकार की पॉलिसीज क्या है, उसमें खामियां क्या है, ये सब चीजें। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स क्या है, जैसे कि झारखंड में आईटी हब, जैसे अभी रिसेंटली नामकुम में आईटी टावर की स्थापना हुई है, तो क्या झारखंड आईटी हब बन सकता है, क्या क्या उसकी स्कोप, क्या क्या चैलेंजेस, क्या, ये सब बेसिक जो ऊपर से है वो सब तैयार कर लेंगे, तो इसमें आपका पूरा झारखंड का टॉपिक इसके अंदर आ जाएगा। ओके, इसके लिए आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपका झारखंड का इश्यूज पूरा कवर है ना, ये इसको करने में हार्डली हम लोगों को लगेगा 7 डेज, है ना, 7 डेज में पूरा हो जाएगा, एक दिन में एक खत्म करेंगे, 7 दिन में आपका पूरा झारखंड इश्यूज तैयार हो जाएगा और यहीं से आपके क्वेश्चंस बनेंगे, है ना। अब इंडिया में भी आपकी जो रिसेंट जो बहुत ज्यादा सुर्खियों से क्वेश्चंस पूछ ही सकते हैं, वो हो गया आपका रिसेंट बजट इकोनॉमिक सर्वे हो गया, महाकुंभ भी हुआ था, है ना, फिर मणिपुर का जो इश्यू हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, है ना, जुडिशियल न्यूज इश्यूज,
है ना। जजेस के अपॉइंटमेंट से लेकर काफी सुर्खियों में रहता है ना। ये अभी चेंज हुआ है उसका पूरा जो अभी साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जो भी इश्यूज है न्यूज में, इकोलॉजी इन्वायरमेंट, सेम उसी तरह जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा वो आपको हम कवर करवा देते हैं यूट्यूब पे इंटरव्यू सीरीज, और आपको नोट्स भी दे देंगे, है ना। आपको रिसर्च करने की हमारी पूरी टीम लगी हुई है इसमें, दिन रात रिसर्च कर रही है जो भी इंपॉर्टेंट है। ऐसे तो एन है, ये इनफाइनाइट है, कुछ खत्म ही नहीं, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है बस हम उसी को डिस्कस करेंगे, है ना। कहते हैं कि इंपॉर्टेंट और इमीडिएट, है ना, तो इमीडिएट वाला को कवर करें, इंपॉर्टेंट तो सब कुछ है, इंटरव्यू से कुछ भी पूछ सकते हैं। ओके, तो ये आपका इंडिया में हो गया वुमेन, चिल्ड्रन एंड हेल्थ, एग्रीकल्चर, पॉवर्टी एंड एम्प्लॉयमेंट, इकोलॉजी एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज। सबसे गर्म मुद्दा ये है। अब आ जाइए वर्ल्ड में, इंटरनेशनल। तो इंटरनेशनल सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट, न्यू यूएस रिजाइम एंड इट्स इंपैक्ट। आपको पता है कि ये यूएस में डोनाल्ड ट्रम्प भाई साहब आए हैं, है ना, नए प्रेसिडेंट बने हैं। उनका क्या इंपैक्ट आप देख रहे हैं, एकदम यूक्रेन हर कुछ, मतलब स्टॉक मार्केट क्रैश कर रहे हैं, सब कुछ उन बहुत सुर्खियों में है। तो उनका क्या इंपैक्ट पड़ेगा, सब कुछ है, ये आपको उनके बारे में पूरा पता रहना चाहिए। क्वेश्चन उस पर बनेंगे, है ना। इंडिया एंड इट्स नेबरहुड, पूरी दुनिया के बारे में तो हम पढ़ नहीं सकते, लेकिन कम से कम भारत के पड़ोसी राज्यों के बारे में पता रहना चाहिए कि भाई इंडिया चाइना का क्या इश्यूज है, क्या प्रॉब्लम्स है, क्या ट्रेड का अभी क्या प्रेजेंट सिनेरियो है, इंडिया पाकिस्तान का क्या क्या इश्यूज चल रहा है, भूटान के साथ क्या इश्यूज चल रहा है, नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका, है ना। तो ये सातों बार एटलीस्ट हमको पता रहना चाहिए। जो भी न्यूज में है, रिसेंट जो न्यूज में भी हैपनिंग्स है उसको हम लोग कवर कर लेंगे फटाक से। मेजर इंटरनेशनल इश्यूज की मेजर जो पूरे दुनिया में क्या क्या हुए हैं पिछले 5 से 6 महीनों में, इजराइल का जो लड़ाई हुआ, यूक्रेन का, रशिया का, ईरान का, ये सब चीजें हम लोग इसमें कवर करेंगे, है ना। इंटरनेशनल इवेंट्स, है ना, इंटरनेशनल इवेंट्स, कोलैबोरेशंस, ग्रुपिंग एग्रीमेंट्स, बेसिकली इसमें जो भी इंटरनेशनल आपकी बॉडीज है उनकी जो इवेंट्स हुई, जैसे कि AI समिट हुआ, वर्ल्ड बैंक का भी कुछ, G20 का क्या हुआ, है ना, उसमें क्या थीम था, किस चीज पे उन्होंने काम किया, कुछ जो न्यूज में था, है ना। अभी मोदी जी फ्रांस गए थे, तो इस टाइप की जो भी आपकी न्यूज है पिछले 5 से 6 महीने की, वो हम कवर करेंगे इसमें। इंडिया सुपर पावर्स, है ना, इंडिया यूएसए, इंडिया रशिया, इंडिया फ्रांस, इंडिया यूके, इंडिया चाइना, है ना। तो इंडिया का जो भी अभी पिछले 5 से 6 महीने न्यूज में रहा इनके साथ, है ना, रशिया से क्या क्या एक्सपोर्ट किया, फ्रांस में भी गए थे AI समिट, वहां पे यूएसए से क्या क्या इश्यूज चल रहे हैं, अभी चाइना से क्या क्या इश्यूज चल रहे हैं, यूके से क्या क्या चल रहे हैं, तो ये सब बेसिकली इसमें हम लोग देखेंगे। तो पूरा वर्ल्ड इंटरनेशनल पढ़ने का जरूरत नहीं है, बस इंपॉर्टेंट देख लेना ना। अभी डोनाल्ड ट्रम्प के बारे में देख लेना है, भारत के पड़ोसी राज्यों के बारे में, मेजर इंटरनेशनल इश्यूज 6 से 7 है बस, है ना। इंटरनेशनल इवेंट्स भी 6 से 7 है। इंडियन सुपर पावर्स जो भी न्यूज में है रिसेंटली, बस वही खत्म हो जाएगा आपका। तो ये हमारा CMA अप्रोच है बेसिकली, झारखंड, नेशनल, इंटरनेशनल और बायोडेटा, है ना। कम से कम पढ़ेंगे, इतना पढ़ेंगे, इफेक्टिव है। बाकी जो आप लेटेस्ट अभी जो डेली अखबार है पढ़ते रहिएगा, है ना, करंट अफेयर्स का जो स्पीडी का किताब आता है वो एक बार देख लीजिएगा, रिसेंट वाला जो 1 साल का है ना। बाकी आप क्या कर सकते हैं, है ना, कुछ आपके पास टाइम लिमिटेड है। JPSC के मॉक इंटरव्यूज, है ना, जुलाई में हमारा मॉक इंटरव्यूज हुआ था लास्ट ईयर, जब लगा था कि रिजल्ट्स आ जाएंगे। काफी अच्छा फीडबैक था, 100+ स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया था, बहुत मजा आया था, बहुत स्टूडेंट्स को इसमें फायदा हुआ था। इस बार फिर से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों। ऑफलाइन स्टार्ट करेंगे मेंस रिजल्ट्स के बाद, लेकिन ऑनलाइन हमारा स्टार्ट हो चुका है। जो भी स्टूडेंट्स को लगता है कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, ऑनलाइन ज्वाइन करिए, है ना। मेंबर्स में एक से एक सिविल सर्वेंट्स हैं, तो आपको काफी उनसे कुछ सीखने को मिलेगा। ओके, अब देखिए, ये हमारा मॉक इंटरव्यू का फॉर्म है। आप व्हाट्सएप करेंगे, टेलीग्राम चैनल, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके वहां से ये फॉर्म डाउनलोड करिए, इसको भर के। और ये हमारा मॉक इंटरव्यू, इसमें हमने फीस को रख दिया 1000 फीस है इसकी, बहुत नॉमिनल फीस है, क्योंकि बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे हैं। तो हमने डिसाइड किया कि बस हम लोग 50 स्टूडेंट्स का मॉक इंटरव्यूज ले पाएंगे अपन, ओनली 50 स्टूडेंट्स, क्योंकि एक स्टूडेंट को एवरेज 30 मिनट से लेकर 45 मिनट्स देना ही चाहिए। ज्यादा स्टूडेंट्स आते हैं तो क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। और आपके जब मेन से रिजल्ट्स आ जाएंगे और जब का इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएगा, उसमें 5 से 6 दिन का गैप ही मिलेगा। तो एक दिन में मैक्सिमम 10 स्टूडेंट्स, तो 5 दिन में 50 स्टूडेंट्स, है ना। इसलिए हमने कैलकुलेट करके ओनली 50 स्टूडेंट्स को इसमें किया है। इसमें आपको 2 ऑनलाइन मॉक्स मिल जाएंगे, है ना, जब तक आपके रिजल्ट्स आ जाते हैं। ऑनलाइन से आपका वार्म अप सेशन हो जाएगा, काइंड ऑफ आपका कम्युनिकेशन स्किल जो भी है खुल जाएंगे पूरे अच्छे से। फिर जैसे आपका रिजल्ट आ जाएगा तो आपका प्रॉपर पैनल के साथ ऑफलाइन मॉक्स होगा, है ना। इसकी स्पेशलिटी का 0 वेटिंग टाइम, आपको डेडिकेटेड 30 मिनट्स मिलेगा, फीडबैक, रिकॉर्डेड वीडियो, स्पेशल सेट ऑफ क्वेश्चन आंसर बुकलेट आपको मिलेगा, है ना, 360 कवरेज। तो ये काफी अच्छा मतलब हमारा मॉक इंटरव्यूज है। 1000 जैसे हमने फीस रखा है इसका इस टाइम, क्योंकि लास्ट टाइम हमने देखा था बहुत ज्यादा भीड़ हो गई थी, तो भीड़ आने से क्या था, क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है ना। तो इससे अच्छा है कि कम स्टूडेंट्स का लेंगे लेकिन अच्छे से लेंगे। ओके, सो जल्दी जल्दी इसको ज्वाइन कर लीजिए, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है ये, है ना। 11 JPSC के इंटरव्यू गाइडेंस सीरीज भी हम ला रहे हैं यूट्यूब पे, जो भी हमने डिस्कस किया, बायोडेटा, झारखंड, नेशनल, इंटरनेशनल, वो सब आपको करा देंगे, उसकी नोट्स भी दे देंगे। सो ऑल द बेस्ट, घबराना नहीं है, 10 से 15 20 दिन जो भी हमारे पास है उसमें मोर देन इनफ है, अच्छे से तैयारी हो जाएगी, है ना। सो ऑल द बेस्ट।